14 साल की मासूम प्रबलीन कौर, एक ऐसी बच्ची जिसे शायद इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके आसपास ऐसे लोग भी रहते हैं जो ऊपर से इंसान दिखते हैं लेकिन अंदर एक हैवान छुपा होता है। 23 नवंबर की शाम ट्यूशन से घर लौटकर प्रबलीन अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर जाने के लिए निकलती है। सीसीटीवी में 4:02 वो अपनी सोसाइटी की गली में चलती हुई दिखती है। 4:05 पर साफ दिखाई देता है वो अपनी दोस्त के घर के अंदर जा रही है। बस यही वो चंद मिनट थे जो उसकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला साबित होने वाले था। 1 घंटा बीत गया लेकिन प्रबलीन घर वापस नहीं आई। माँ को बेचैनी होने लगी। वो सोसाइटी में उसे ढूंढने निकली। हर घर पर पूछताछ की लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला, नहीं, वो यहाँ नहीं आई। आखिरकार माँ उसी दोस्त के घर पहुंची। दरवाज़ा खोलता है हरविंदर सिंह उर्फ हैप्पी, जो उसी दोस्त का पिता था। माँ पूछती है, मेरी बेटी अंदर है? क्या वो यहाँ आई थी? हरविंदर जवाब देता है, हाँ आई थी, लेकिन थोड़ी देर पहले निकल गई। माँ का दिल यहीं बैठ जाता है। 14 साल की बच्ची बिना फ़ोन, बिना बताए, बिना किसी के साथ कहाँ जा सकती है? पूरा मोहल्ला प्रबलीन को ढूंढने निकल पड़ता है। 6 बजे तक लड़की का कोई पता नहीं चला। सीसीटीवी फुटेज मिलती है जिसमें प्रबलीन घर में जाती तो दिखती है लेकिन बाहर निकलती हुई एक भी क्लिप नहीं है। अब शक सीधा उसी घर पर जाता है लेकिन कोई भी जबरदस्ती घर में घुसने की हिम्मत नहीं करता। 6:15 पर एएसआई मंगतराम पुलिस टीम के साथ वहां पहुंचते हैं। लोग पुलिस को सीसीटीवी दिखाते हैं और घर की तलाशी लेने की मांग करते हैं। हरविंदर पहले तो कहता है, नौ मुने के साथ घर में कोई नहीं है, चले जाओ, लेकिन पब्लिक प्रेशर बढ़ता है तो पुलिस घर के अंदर जाती है। अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर देती है और तलाशी शुरू करती है। कुछ देर बाद बाहर आती है और बेहद ठंडे अजीब तरीके से कहती है, हमने पूरा घर चेक कर लिया, लड़की अंदर नहीं है। भीड़ गुस्से में फट पड़ती है, अच्छे से चेक करो, वो अंदर ही है, फुटेज देखो। लेकिन पुलिस किसी की नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। अब मोहल्ले में डर फैल चुका था। रात हो रही थी, माँ रो रो कर पागल हो चुकी थी। मेरी बेटी कहाँ है? मेरी प्रबलीन कहाँ गई? रात 11 बजे मोहल्ला फट पड़ा। लोगों ने हरविंदर के घर का गेट तोड़ दिया और पूरा मोहल्ला अंदर घुस गया। हर कमरे की तलाशी ली गई, हर कोना पलटा गया और फिर बाथरूम में मिली प्रबलीन, लेकिन जिंदा नहीं। उसके गले पर स्पष्ट निशान थे, दम घुटा था, उसके कपड़े फटे थे, बॉडी पर खरोंचें और चोटें थीं। सब कुछ साफ बता रहा था कि उसके साथ दरिंदगी हुई है और फिर उसे मारकर बाथरूम में छुपा दिया गया। यहीं से पंजाब का खून उबल गया। हरविंदर को वहीं पकड़ लिया गया। भीड़ ने उसे पीटा, लात, घूंसे, डंडे, पत्थर, उसकी हड्डियां टूट गईं। उसकी गाड़ी फोड़ दी गई। लोग उसे मौके पर ही जिंदा जलाने को तैयार थे। किसी तरह पुलिस पहुंची और भीड़ से उसे खींचकर अस्पताल ली गई ताकि इलाज के बाद उसे कस्टडी में लिया जा सके। 24 नवंबर को हरविंदर को होश आया। पूछताछ में उसने सारा सच उगल दिया। हरविंदर उम्र 50-60 साल, स्कूल बस ड्राइवर, शराबी आदमी, अपनी बीवी को मारता था। बीवी और बेटियां अक्सर मायके ही रहती थीं। उस दिन भी वो घर में अकेला था। शाम 4 बजे दरवाज़ा खटखटाती है प्रबलीन। अंकल, मेरी दोस्त कहाँ है? हरविंदर उसे बेडरूम में ले जाता है। वो अंदर बैठी है लेकिन अंदर कोई नहीं था। प्रबलीन दोबारा पूछती है, अंकल वो कहाँ है? हरविंदर चुपचाप उसे पकड़ लेता है। लड़की चिल्लाती है, वो उसका मुंह दबा देता है। इसके बाद वो जो करता है वो इतना गंदा, इतना शर्मनाक था कि शब्द भी छोटे पड़ जाएं। और फिर डर में कि लड़की बाहर जाकर सब बता देगी, उसका गला दबाकर मार देता है। अब सबसे बड़ा सवाल, सीसीटीवी पर लड़की उसी घर में जाती दिखी थी। भीड़ को भी अंदाजा था कि लड़की वहीं है, फिर भी पुलिस को वो क्यों नहीं मिली? कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस जब पहली बार अंदर गई थी तब भी प्रबलीन शायद जिंदा थी। अगर उस वक्त सही तलाशी होती तो एक मासूम की जान बच सकती थी। अब पंजाब सिर्फ हरविंदर के लिए सजा नहीं मांग रहा, पुलिस वालों की जिम्मेदारी, लापरवाही और भूमिका पर भी सवाल उठा रहा है। क्योंकि ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये हमारी सोसाइटी, हमारे सिस्टम और हमारी बेटियों की सुरक्षा पर सीधा हमला था। आज हर कोई एक ही बात कह रहा है, प्रबलीन को इंसाफ चाहिए
और अभी चाहिए। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।